नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मॉनिटर के साथ और मैं हूं मुस्कान। आज हम मौजूद हैं कविंद्र कविंद्र गुप्ता जी के घर पर। आइए इनसे बात करते हैं कि जो भी पहले इशू चल रहा है इनका क्या कहना है उस पर। सर, पहले तो भारत मॉनिटर की पूरी टीम और मेरी तरफ से आपको नमस्कार है। धन्यवाद। सर, जैसे अभी ये सुनने में आ रहा है कि आपने कहा था अगर मेरी कहीं भी आपको लैंड मिलती है तो मैं उसको गौशाला बनाऊंगा। और तो और मतलब कहना ये है लोगों का कि हमारे पास प्रूफ है, हमें प्रूफ मिल रहे हैं कि वो जो लैंड है वो आपकी ही है, लेकिन आप उस बात पे एग्री नहीं कर रहे हैं। देखिए, ना तो मेरी कोई लैंड है, जी। ना मुझे किसी लैंड की ज़रूरत है। मैंने पहले ही ये कह चुका हूँ, वहाँ पर कोई अनाथ आश्रम बनाए, मैं नहीं बनाऊँगा। सरकार उसको ज़मीन को अपने पास रखे। मेरे पास अगर ज़मीन होती तो मैं कहीं मकान बना करके बैठा होता। 45 साल की राजनीति के बाद भी मैं इस तरह से यहाँ पर बिना घर के हूँ। तो कुल मिलाकर के मुझे ये कहना है, सरकारी ज़मीन अगर कोई उनको लगता है तो बार बार उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको लीजिए, आप वहाँ पर गौशाला बनाइए, आप उस पर अनाथ आश्रम बनाइए, किसी समाज सेवी संस्था को दे दीजिए। ये बार बार से राजनीतिक करने के लिए जब भी इलेक्शन आते हैं तो इस प्रकार की बातें उठती हैं। तो मुझे मेरी सेहत पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सर, ये जो लैंड थी जो मतलब गुज्जरों ने कवर कर रखी थी जहाँ पर वो रह रहे थे, जब ये ट्राइब चली है तो उसके बाद उनका कहना है कि लैंड हम 1947 से यहाँ रहते आ रहे हैं और ये लैंड का कन्फ्लिक्ट चल रहा था जो स्टिल अभी एज इट इज़ ही है कोर्ट में, तो आप आके हमारे घर नहीं तोड़ सकते। देखिए, कोई भी लैंड हो, या तो उसके कागजात होते हैं, या उसकी जो भी कुछ रिकॉर्ड्स होता है वो सरकार के पास भी होता है। तो सरकार इसके बारे में जांच करे। अगर वो उनकी लैंड है तो उनको दी जाए। अगर जो जेडीए की लैंड है तो वो जेडीए को मिलनी चाहिए। लेकिन किसी तरह से भी कोई भी ऐसी जगह पर बैठ कर के ये कहेगा कि ये मेरी लैंड है, ऐसा नहीं होता है। ये हम तो ये इंसाफ चाहते हैं कि सरकार की जो ज़मीन है वो सरकार के पास होनी चाहिए। और अगर लोगों की ज़मीन है किसी की, वो जो कमेटी यहाँ पर जांच कर रही है उससे बाद ये सारी जांच के बाद निकल करके आ जाएगा। तो सर, उन लोगों का कहना ये भी है कि हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें कि स्टे लगा हुआ है। देखिए, डिपार्टमेंट्स जब भी कोई काम करते हैं तो बिना किसी कारण के नहीं करते हैं। तो उससे अगर किया है तो मुझे लगता है कि जेडीए इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकता है। बिल्कुल। तो सर, ये जो निर्मल सिंह जी की जगह है जो कि आर्मी कंटोनमेंट में आती है, तो आज तक उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो उनकी प्राइवेट लैंड है। वहाँ पर उन्होंने मकान बनाया है। कुछ राजनीतिक कारणों से इस प्रकार के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उसके आसपास कोई मकान नहीं बने हैं? या अगर उन्होंने बनाया है, लोन लेकर के बनाया है, सरकार ने वो ज़मीन की जांच भी की होगी तभी लोन मिलता है। तो इन सब मुद्दों पर निर्मल सिंह जी ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन जो मेरी जानकारी है वो प्राइवेट लैंड है। उस प्राइवेट लैंड में किस प्रकार से वहाँ पर राजनीति हो रही है इसके बारे में मैं नहीं जानता। आपको ये लगता है कि जहाँ ये ट्राइब चलाई गई थी जेडीए डिपार्टमेंट द्वारा, जो लैंड है वहाँ पे, कि ये गवर्नमेंट की है या उन गुजरों की है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, वो तो जांच कमेटी जो जिसने कागज़ देख कर के या कोई सरकारी आर्डर या कोई कोर्ट के आर्डर होते हैं उससे ही पूरी जानकारी मिल सकती है। लेकिन इस प्रकार के सवालों को कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर ये चीज़ें बनाना गलत है। और ऐसा पिछले समय में काफ़ी बार हुआ भी है कि जो अलग अलग लोगों ने कुछ लैंड को, सरकारी लैंड को, उसमें मैं ये नहीं कहूँगा उसमें ये डिपार्टमेंट से भी गलती रही होगी कि उन्होंने अपनी ज़मीन को नहीं संभाला है। अगर वो कोई गलत तरीके से उस लैंड को हथियाया गया है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनकी लैंड अपनी है तो उनको दे देनी चाहिए। तो सर, मतलब हमारे माध्यम यानी कि मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है उस लैंड के बारे में, चाहे फिर वो कहना गुजरों का हो या फिर जेडीए डिपार्टमेंट को? अगर वो गुज्जर समाज की लैंड है तो गुज्जरों को दे देनी चाहिए। अगर वो जेडीए की लैंड है, जेडीए के पास उसके कागजात हैं, सरकारी कागजात हैं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट भली भांति से उसके जांच करके, क्योंकि हर चीज़ का एक कोई ना कोई रिकॉर्ड रहता है, उस रिकॉर्ड के माध्यम से ही वो लैंड ट्रांसफर्स होती हैं, लैंड
की मलकियत होती है, तो उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्द ही इसके बारे में जानकारी मिलेगी। हर चीज़ पर आंदोलन करके या किस प्रकार की चीज़ों करके उससे कोई वो नहीं होता, लेकिन सच को सच सामने आना ही चाहिए। और इसके बावजूद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो मेरी ज़मीन के बारे में बार बार कहा जाता है, वो पब्लिकली मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, वो अगर कोई ज़मीन है तो आप उसको अपने पास रखिए, मुझे उस लैंड की कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो मैं कभी उधर गया हूँ, ना मुझे किसी लैंड के बारे में जानकारी है। बार बार इसको मीडिया के माध्यम से लोगों में कह करके जो किया जाता है, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये थे कविंद्र गुप्ता जी, जिनका ये कहना है कि लैंड अभी तो मेरी नहीं है, अगर मेरी लैंड निकलती भी है कि कहीं से भी हम मेरी लैंड सामने आती है, तो आप उसे अपने अकॉर्डिंगली, यानी कि आप गौशाला बनाएं वहाँ पे या फिर धर्मशाला, ये बिल्कुल ओपन है कि आप किसी भी तरीके से उस लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे की और ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन नवीन के साथ मुस्कान।